आज की वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रपति के पास क्या क्या अधिकार होते हैं, कौन सी शक्तियां उन्हें खास बनाती हैं। भारत के राष्ट्रपति के अधिकारों के बारे में आप कितना जानते हैं। पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमारा देश भारत संविधान के अनुसार चलता है और इस देश के संवैधानिक मुखिया होते हैं हमारे राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अभी हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं, जिनका कार्यकाल 24 जुलाई 2022 को खत्म होने जा रहा है। इससे पहले 21 जुलाई को यानी कि देश का अगला और 15वां राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा। बता दें, पिछले 45 साल से इसी तारीख के आसपास को निर्वाचित राष्ट्रपति कार्यभार संभालते रहे हैं। पिछली बार 17 जुलाई 2017 को राष्ट्रपति चुनाव प्रेसिडेंट्स इलेक्शन हुए थे, जिसमें रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति चुना गया था। भारत में ज़्यादातर प्रधानमंत्री ही लाइमलाइट में रहते हैं, जबकि राष्ट्रपति अपेक्षाकृत कम मौक़ों पर सार्वजनिक तौर पर दिखते हैं। हमारे यहाँ राष्ट्रपति का पद बहुत ही प्रतिष्ठा वाला और एक अहम संवैधानिक पद होता है। बहरहाल, क्या आप जानते हैं कि राष्ट्रपति के पास कौन से अधिकार होते हैं, उनका काम क्या होता है, उनके पास कौन सी शक्तियाँ होती हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं जो उन्हें अन्य से महत्वपूर्ण पदों से अलग बनाती हैं। आमतौर पर इस बारे में बहुत कम लोगों को ही मालूम होता है। आइए जानते हैं राष्ट्रपति के कार्य, अधिकार और शक्तियों के बारे में। सर्वोच्च सेनापति होते हैं राष्ट्रपति। देश के संविधान के मुताबिक लोकतंत्र के 3 मजबूत स्तंभ होते हैं: कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। संघ की कार्यपालिका की शक्ति, एक्जीक्यूटिव पावर, राष्ट्रपति के निहित में है। वे केंद्रीय मंत्रिमंडल के जरिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। राष्ट्रपति देश की नौसेना, इंडियन नेवी, थल सेना, इंडियन आर्मी और वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स के सर्वोच्च सेनापति होते हैं। इनकी नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति के पास। भारत के प्रधानमंत्री और उनके सलाहकार, प्राइम मिनिस्टर एंड हिज एडवाइजर्स, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड हाई कोर्ट्स, राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति, गवर्नर्स ऑफ स्टेट, सभी चुनाव आयुक्त, इलेक्शन कमिश्नर्स, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, विदेशों में भारतीय राजदूतों की नियुक्ति, इंडियन एम्बेसडर्स। ये शक्तियां बनाती हैं उन्हें औरों से अलग। राजनीतिक शक्ति, राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 व्यक्तियों को मनोनीत कर सकते हैं। राज्यसभा में कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान आदि में पर्याप्त अनुभव रखने वाले 12 सदस्यों को भी वे मनोनीत कर सकते हैं। दूसरे देशों के साथ कोई संधि या समझौता किया जा रहा है तो यहाँ राष्ट्रपति का हस्ताक्षर जरूरी होता है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार, जब संसद में दोनों सदनों में सत्र नहीं चल रहा होता, उस समय संविधान के अनुच्छेद 123 के मुताबिक राष्ट्रपति नया अध्यादेश जारी कर सकते हैं। संसद सत्र में शुरू होने के 6 हफ्ते तक इसका प्रभाव रहता है। फांसी से क्षमादान की शक्ति, संविधान के अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को क्षमा कर उसके पूर्ण दंड से बचा सकते हैं या फिर उसकी सजा कम करवा सकते हैं। हालांकि एक बार यदि क्षमा याचिका रद्द कर दी जाती है तो दोबारा क्षमा याचिका दायर नहीं की जा सकती। फांसी की सजा पाने वाले कई अपराधियों की क्षमा याचिका राष्ट्रपति तक पहुंचती है। हालांकि इस पर फैसला लेना उनका अधिकार होता है। आपातकाल लगाने की शक्ति, देश में इमरजेंसी की घोषणा करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास ही होता है। इसमें 3 तरह की इमरजेंसी शामिल होती हैं। पहला, युद्ध या सशस्त्र विद्रोह के दौरान। दूसरा, राज्यों के संवैधानिक तंत्र के फेल होने पर। और तीसरा, वित्तीय आपातकालीन। बता दें, 1962 में भारत चीन युद्ध, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध और 1975 में इंटरनल एग्रेशन के दौरान देश में इमरजेंसी लगाई गई थी। कानून बनाने की शक्ति, संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा में कोई बिल जब पेश किया जाता है तो वहां से पास होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति जरूरी होती है। इसके बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता। धन विधेय हो, किसी नए राज्य का निर्माण, सीमांकन हो या भूमि अधिग्रहण के संबंध में कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको पता चल गया होगा कि राष्ट्रपति की शक्तियां और राष्ट्रपति की अधिकार क्या क्या होते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।